हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस समय हम यूपी बोर्ड क्लास 12 की जो एनसीईआरटी बुक आई है उसका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये है वीडियो आपका जो आपकी बुक में विस्ताज पार्ट है। विस्ताज पार्ट से सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग, एक काल्की के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इस चैप्टर के आज लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बाकी इस चैप्टर के पूरे शॉर्ट क्वेश्चन और डिटेल में जो चैप्टर है वो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो आप तुरंत वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और हम कंप्लीट जो क्लास 12 का सिलेबस है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। खैर, हु वाज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? व्हाट वर हिज अदर्स नेम? उसके अन्य नाम क्या थे? यानी टाइगर किंग के अन्य नाम क्या थे? हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग? और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? यानी टाइगर किंग जो था वो कौन था, उसके अन्य नाम क्या थे और उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? तो आंसर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। जो प्रतिबंधपुरम के महाराज थे उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। ही इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी, वो इस कहानी के नायक हैं। जो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं वो इस कहानी के नायक हैं, यानी उन्हीं के इर्द गिर्द चारों तरफ ये कहानी घूमती है। कहता हिज अदर नेम्स, उनके अन्य नाम वर हिज हाईनेस, यानी उनके ही अनुसार उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपने नाम रखे थे। जमींदार जनरल, उनका पहला नाम जमींदार जनरल था। फिर किलेदार मेजर था। फिर शत व्याघ्र संग्राही, शत व्याघ्र संग्राही का मतलब है 100 बाघों को मारने वाला, यह भी उनका एक नाम था। महाराजाधिराज, उनका अगला नाम था महाराजाधिराज। उसका अगला उनका नाम विश्व भुवन सम्राट था। उसके बाद जो अगला नाम उनका था वो था सर जिलानी जंग बहादुर, यानी उनका अगला नाम सर जिलानी जंग बहादुर था। यानी इस प्रकार से उनके महाराजा जो थे प्रतिबंधपुरम, उनके इतने नाम थे। हाय कह रहा है व्हेन द किंग वाज बॉर्न, जब राजा जो था वो पैदा हुआ था, जिस समय ये प्रतिबंधपुरम के महाराज ने जन्म लिया था, तो द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी। तो उस समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी दैट की ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, की उन्हें एक बाघ के द्वारा मार डाला जाएगा। यानी ऐसी भविष्यवाणी की थी ज्योतिषियों ने कि एक बाघ जो प्रतिबंधपुरम के महाराज हैं उनको मार डालेगा। आगे बढ़ते हैं। तो दे फोरटोल्ड, उन्होंने बताया था, यानी ज्योतिषियों ने बताया था। फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी की थी दैट की द 100th टाइगर, 100वां बाघ जो होगा वुड किल द किंग, वो राजा को मार डालेगा। व्हेन द किंग, जब राजा जो थे ग्रू यंग, बहुत छोटे थे, जब राजा छोटे ही थे तभी ही टोक ओथ, उन्होंने कसम खाई। ओथ मीन्स कसम खाना होता, उन्होंने कसम खाई दैट की ही वुड किल ऑल द 100 टाइगर्स, की वो पूरे 100 बाघों को मार डालेंगे। उन्होंने कहा 100 बाघों को हम मार डालेंगे, फिर तो हमें कोई चिंता नहीं रह जाएगी। ही स्टार्टेड टू किल द टाइगर्स, इस तरीके से उन्होंने बाघों को मारना शुरू कर दिया। एंड द पीपल, और जो लोग थे उन्होंने नेम्ड हिम द टाइगर किंग, उनका नाम टाइगर किंग रख दिया। लोगों ने जब उन्होंने बाघों को मारना चालू कर दिया राजा ने, तो लोगों ने उनका नाम
टाइगर किंग रख दिया। बट लेकिन ही डिड नॉट सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द टाइगर, यानी लेकिन फिर भी जो है महाराजा जो थे वो अपने आप को टाइगर से बचा नहीं सके, बाघ से बचा नहीं पाए। एंड द 100th टाइगर किल्ड हिम, और 100वें बाघ ने उन्हें मार डाला था। ऑल्दो यद्यपि दिस वाज वुडन टाइगर, ये 100वां बाघ जो था एक लकड़ी का बाघ था, लेकिन फिर भी द किंग डाइड ड्यू टू इट, राजा जो थे उसी बाघ के कारण मरे थे। यानी यद्यपि जो है 100वां बाघ जो था वो लकड़ी का था, कोई असली बाघ नहीं था, लकड़ी का बाघ था, लेकिन फिर भी राजा जो थे उस लकड़ी के बाघ से जो है मर जाते हैं, लकड़ी के बाघ द्वारा उनकी मृत्यु जो है हो जाती है। चलिए, तो ये मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कहते हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्रॉट अप मीन्स होता है पाला पोसा गया, यानी जो युवराज था, क्राउन प्रिंस मीन्स युवराज जिसका नाम जंग बहादुर था, वो कैसे पाला पोसा गया। वाई डिड ही कॉल द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसने राज्य के जो शाही जो ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर था, शाही ज्योतिषी, उसको क्यों बुलाया। और व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से, और ज्योतिषी ने उससे क्या कहा, ज्योतिषी ने उसको क्या बताया। तो आंसर है द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर, जो युवराज जिलानी जंग बहादुर जो थे, वाज ब्रॉट अप लाइक अ ब्रेव, वो एक बहादुर की भांति जो है उनका पालन पोषण हुआ था, यानी एक साधारण व्यक्ति नहीं, उनका जो है असाधारण व्यक्ति की भांति उनका जो है पालन पोषण हुआ था। ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, उन्होंने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया था, यानी जो राजकुमार जो है जिलानी जंग बहादुर थे, उन्होंने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया था। ही वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और नैनी मीन्स होता है धाय, जिसे आप लोगों ने पन्ना धाय का नाम सुना होगा, उसी तरीके से धाय माँ होती। तो उन्होंने जो है जो जिलानी जंग बहादुर थे, उनका पालन पोषण भी एक अंग्रेजी यानी अंग्रेज धाय माँ के द्वारा हुआ था। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और उन्हें एक इंग्लिश मैन मीन्स अंग्रेज, एक अंग्रेज द्वारा उन्हें अंग्रेजी सिखाई गई थी। ही सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, उन्होंने केवल इंग्लिश फिल्म्स ही देखी, यानी अंग्रेजी फिल्में ही उन्होंने देखी थी। वैन जब ही वाज एट द एज ऑफ 20, जब वो 20 साल के थे, जब वो केवल 20 साल के थे, तो ही उन्होंने वन जीत लिया था द स्टेट, उस राज्य को, उन्होंने उस राज्य को जो है जीत लिया था, विच जो कि हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन, जो कि उस समय तक कानूनी संरक्षण में था, यानी दूसरों के अधिकार में था, कानूनी संरक्षण में था, उस राज्य को भी उन्होंने जीत लिया था जिस समय जो है 20 साल की उम्र के वो थे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन जब द किंग, राजा ने किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, जब उसने अपने पहले बाघ को मारा, जब राजा ने पहले बाघ का शिकार किया, पहला बाघ मारा, तो ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते कहते हैं हमने चलो एक बाघ मार डाला। तो ही वो कॉल्ड बुलाते हैं द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो राज्य का शाही ज्योतिषी था उसे बुलाते हैं, एंड शोड हिम, और उसे दिखाते हैं द डेड टाइगर, मरे हुए उस बाघ को, यानी मरे हुए बाघ को जो है राजा उस ज्योतिषी को दिखाते हैं। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने सेड, कहा, जब ज्योतिषी ने जो है बाघ को देखा, राजा ने कहा अब तो बाघ हमारा कुछ नहीं कर सकता, अब तो मुझको मारने लगे। तो ज्योतिषी ने कहा दैट कि ही हैड फोरटोल्ड, कि उन्होंने जो है भविष्यवाणी की है, दैट की द किंग, जो राजा है, शुड बी केयरफुल, उसे सावधान रहना चाहिए, विद द 100th टाइगर, 100वें बाघ से, यानी कहने लगा, ज्योतिषी ने कहा कि अभी तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 99 तक बाघ तुमसे जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100वें बाघ से तुमको जो है
सावधान रहना होगा। ही माइट किल 99 टाइगर्स, यानी जोशी ने कहा कि राजा जो है 99 बाघों को मार सकता है, बट लेकिन 100th टाइगर वाज डेंजरस फॉर हिज लाइफ, लेकिन जो 100वां बाघ है वो राजा के लिए खतरनाक है, यानी राजा के लिए 100वां बाघ जो है वो खतरनाक है। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, जल्दी से स्क्रीन कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन है कि जो राजा था उसकी राजधानी का क्या नाम था, नहीं राजा के राज्य का क्या नाम था, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कि राज्य का क्या नाम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वाज द वो ऑफ महाराजा। वो मीन्स होता है शपथ। महाराजा की शपथ क्या थी, महाराजा ने क्या शपथ ली थी। हाउ डिड ही फुलफिल इट, और उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस, और उन्हें किस खतरे का सामना करना पड़ा। यानी महाराजा जो है जो जिलानी जंग बहादुर थे, वह जो है उन्हें क्या शपथ लेनी पड़ी और उन्होंने अपने इस शपथ को कैसे पूरा किया और उन्हें जो है कौन से खतरों का सामना करना पड़ा। तो आंसर है द महाराजा। जो महाराजा थे जिलानी जंग बहादुर, जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, उन्होंने ओड मीन्स शपथ ली दैट की ही वुड किल 100 टाइगर्स की, वो जो है 100 बाघों को मार डालेंगे। उन्होंने कसम खाई कि हम 100 बाघों को मार डालेंगे टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को बचाने के लिए जो है 100 बाघ मार डालेंगे, क्योंकि उनको 100वें बाघ से जो है खतरा बताया गया था, इसलिए उन्होंने कहा हम 100 बाघ मार डालेंगे। ही वाज टोल्ड, उन्हें बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के द्वारा, यानी राजा को ज्योतिषी के द्वारा बताया गया था दैट की ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक जो है बाघ के द्वारा हो जाएगी, यानी एक बाघ जो है उनको मार डालेगा, ये राजा को बताया गया था। सो इसलिए ही उन्होंने वोड कसम खाई, इसलिए राजा ने कसम खाई दैट की ही वुड किल ऑल द टाइगर्स, कि वो सभी बाघों को मार डालेंगे। राजा ने कसम खाई कि वो सारे बाघों को मार डालेंगे। ही किल्ड, उन्होंने मार डाले ऑल द टाइगर्स, सभी बाघ ऑफ हिज स्टेट, अपने राज्य के, यानी राजा के राज्य में जितने भी बाघ थे उन सब बाघों को राजा ने मार डाला था। आप जो है अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो बताइए ज़रा राजा के राज्य में कितने बाघ थे जिनको उन्होंने मार डाला था। चलिए जल्दी से बताइए, फिर हम थोड़ी देर बाद बताएंगे क्वेश्चन। कहते हैं आफ्टर दैट, उसके बाद, यानी अपने राज्य के सारे बाघों को मारने के बाद, ही मैरिड, उसने शादी की विद अ गर्ल, एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी राजकुमारी से, हुज फादर, जिसके पिता जो थे, हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट, यानी उसके जो है लड़की के पिता के राज्य में बहुत बड़ी संख्या में बाघ थे। ही किल्ड आउट, यहाँ पर जो है ही किल्ड, उसने मार डाले थे अबाउट लगभग 29 टाइगर्स, 29 जो है बाघ मारे थे इन हिज फादर इन लॉज स्टेट, अपने ससुर के जो है राज्य में, यानी अपने जो है, अब बता रहा हूँ मैं कितने अपने राज्य में बाघ मारे थे। 70 बाघ उसने अपने राज्य में मारे थे, 29 बाघ अपने जो है ससुर के राज्य में मारे थे। आगे बढ़ते हैं। कहते ड्यूरिंग हिज हंटिंग, यानी अपनी जो है शिकार के दौरान, अपने शिकार के दौरान, समटाइम्स, कभी कभी जब राजा शिकार खेलता था, कभी कभी ही मिस्ड द गोल, उसका निशाना जो है चूक जाता था, तो गोली जो थी वो टाइगर के नहीं लगती थी, तो जो है तब क्या होता था उस समय, द टाइगर अटैक्ड हिम, जो बाघ होता था उस पर आक्रमण कर देता था, एंड और ही हैड टू फाइट, उसे लड़ना पड़ता था
विद टाइगर, उस टाइगर से, उस बाघ से एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ उससे लड़ना पड़ता था। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार ही वाज विक्टोरियस, वही जो है विजयी होता था, यानी राजा ही विजयी होता था। लाइक दिस, इस प्रकार से ही किल्ड 99 टाइगर्स, उसने जो है 99 बाघ मार डाले। बट लेकिन ही वाज अनेबल टू फाइंड द 100th टाइगर, लेकिन फिर भी जो है 99 तो मार डाले थे, लेकिन उसे जो है 100वां बाघ मिलने में बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत परेशान हो गया था। तब जा कर के उसे कहीं 100वां बाघ मिला था, लेकिन उसे 100वां बाघ मिला, लेकिन वो 100वें बाघ को मार नहीं पाया था, उसे जो है शिकारियों ने मारा था। और 100वां बाघ जो था वो लकड़ी का था, जिसने जो है अंत में राजा को मार डाला, यानी उस लकड़ी के बाघ के कारण राजा की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर, केवल एक ही बाघ बचा, टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, 100 बाघ होने में, यानी राजा ने 100 बाघ मारने की कसम खाई थी, लेकिन 100 बाघ पूरे होने में जब एक ही बाघ रह गया, तब क्या समस्या जो है राजा के सामने खड़ी हो गई। व्हाट रिएक्शन डिड द मिनियंस, मिनियंस मीन्स होता है नौकर चाकर और सेवक, यानी नौकर चाकरों को जो है क्या परेशानियां जो है, एंड पब्लिक, और पब्लिक को जो है, जनता को क्या परेशानियां सामना करना पड़ा परेशानियों का, ड्यू टू महाराजाज रेज, रेज मीन्स होता है क्रोध का, यानी महाराजा के गुस्से की वजह से लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाउ डिड द दीवान हैंडल द सिचुएशन, तब जो वहाँ का दीवान था, दीवान मंत्री को कह सकते हैं, उसने जो है फिर इस स्थिति का सामना कैसे किया। तो आंसर है व्हेन, जब, देयर रिमेन्ड ओनली 1 टाइगर, केवल एक ही टाइगर बचा था, टू कंप्लीट, पूरा होने में, द काउंटिंग, संख्या ऑफ 100, 100 की, यानी 100 की संख्या, 100 बाघों की संख्या पूरी होने में जब एक ही टाइगर बचा था, तो द महाराजा, जो महाराजा थे, वाज अनेबल टू फाइंड द 100th टाइगर, उन्हें जो है 100वां बाघ नहीं मिल रहा था, बहुत परेशान थे, उन्हें 100वां बाघ फिर भी नहीं मिल रहा था। देन, तब, ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हो जाते, राजा जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हिज एंगर वाज इंक्रीजिंग डे बाई डे, उनका गुस्सा जो था वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता, जैसे जैसे टाइगर मिल नहीं रहा था तो उनका गुस्सा जो है 7वें आसमान पर था। ड्यू टू हिज एंगर, उनके गुस्से के कारण, उनके क्रोध के कारण, मैनी ऑफिसर्स, यहाँ पर ऑफिसर्स है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ऑफिसर्स हो गया, ऑफिसर्स यहाँ पर कर लीजिए। ड्यू टू हिज एंगर, उनके गुस्से के कारण, मैनी ऑफिसर्स एंड मिनियंस, बहुत से ऑफिसर और सेवक जो थे उन्होंने लास्ट देयर जॉब्स, उनकी नौकरियां चली गईं। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, इफ़, यदि, दे डिड नॉट फाइंड 100th टाइगर, अगर उनको वो एक 100वां बाघ जो है नहीं मिला, तो इट वुड बी डेंजरस फॉर द पीपल, तो यह लोगों के लिए जो है सबसे ज़्यादा भयानक बात होगी, खौफनाक बात होगी। राजा ने आदेश दिया अगर 100वां बाघ जो है नहीं मिला तो लोगों के लिए और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके लिए जो है बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। दीवान ने हैंडल्ड द सिचुएशन, इस स्थिति का जो है हैंडल किया, संभाला, विद हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमानी से। क्या उसने बुद्धिमानी दिखाई कि देयर वाज अ टाइगर, एक टाइगर था, एट हिज होम, उसके घर में, जो है दीवान के घर में ही एक टाइगर था, विच, जो कि, वाज ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क मद्रास, जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, एंड केप्ट इन हिज होम स्टिल्थली, और वो चुपके से, चोरी से जो है दीवान के घर में जो है वो बाघ रखा था, वो बाघ जो था वो दीवान के घर में ही चोरी छुपे रखा गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, दीवान जो था, टुक द टाइगर, उस बाघ को ले गया, बाय हिज कार, अपनी कार द्वारा, टू
टू द विलेज, उस गांव को, वेयर जहां पर द किंग स्टेड, राजा रुका हुआ था, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए, एंड और पुश्ड इट फ्रॉम द कार इन दैट प्लेस, और जो है दीवान ने उस बाघ को जो है धक्का देकर वहाँ कार से नीचे उतार दिया। द टाइगर वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, जो बाघ था वो इधर उधर घूमता रहा, एंड रीच्ड बिफोर द किंग, और राजा के सामने पहुंच गया घूमता हुआ। जब राजा के सामने पहुंच गया तो द किंग, जो राजा था, वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ, टू सी द टाइगर, उस बाघ को देखकर। बाघ को देखकर जो राजा था वो बहुत खुश हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका 4th क्वेश्चन है। अब आपको इसी क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए, राजकुमार जिलानी जंग बहादुर जो था उसका पालन पोषण कैसे हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, हाउ डिड द 100th टाइगर, किस तरीके से 100वां बाघ जो था उसने टेक इट्स रिवेंज, अपना बदला लिया था। जो 100वां बाघ था उसने अपना बदला कैसे लिया था। वाज द किंग डेड, क्या राजा जो था वो मर गया था। हाउ, कैसे। एक्सप्लेन, व्याख्या करिए। यानी 100वां बाघ जो था उसने अपना बदला कैसे लिया, और अंत में क्या राजा मर जाता है, इस बात की आपको व्याख्या करनी है। तो आंसर है द 100th टाइगर, जो 100th टाइगर जो था उसने टूक इट्स रिवेंज, अपना बदला लिया था, टू द किंग, राजा से जो है 100वें बाघ ने अपना बदला लिया था। इट वॉज नॉट ए रियल टाइगर, यह एक असली जो है बाघ नहीं था। वो बाघ जो था वो असली बाघ नहीं था। इट वॉज अ वुडन टाइगर, यह एक लकड़ी का बाघ था। ये बाघ जो था 100वां बाघ जो था वो एक लकड़ी का बाघ था। द वुडन टाइगर, जो यह लकड़ी का बाघ था, वाज प्रेजेंटेड, उसे उपहार के रूप में दिया गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा, ऑन हिज सन्स बर्थडे, अपने बेटे के जन्मदिन पर। राजा ने उस बाघ को, लकड़ी के बाघ को, अपने बेटे के जन्मदिन पर उस बेटे को उपहार स्वरूप दिया था। दिस टाइगर, ये जो टाइगर था, बाघ था, वाज मेड, वो बनाया गया था, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक नौसिखिया, अनस्किल्ड मीन्स नौसिखिया, कारपेंटर, बढ़ई के द्वारा बनाया गया था। सो इसलिए स्लीवर्स जो थे, रेसे कह सकते हैं, रेज्ड ऑन इट, उस पे उठे हुए थे लकड़ी में, लाइक कील्स, जैसे कि कीलें होती हैं, कीलों की भांति रेसे उठे हुए थे। इट वाज रफ, ये एक बहुत रफ यानी भद्दा खुरदुरा दिखने वाला बाघ था। व्हेन द किंग, जब राजा, एंड द प्रिंस, और राजकुमार, जिस समय राजा और राजकुमार, जब राजा घर लेके आया तो राजा और राजकुमार ने जो है खेलना चालू कर दिया बाघ के साथ। तो व्हेन द किंग एंड द प्रिंस, जब राजा और राजकुमार जो थे वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, वो उस लकड़ी के बाघ से खेल रहे थे, तो वन ऑफ दोज स्लीवर्स, उन स्लीवर्स यानी रेसों में से एक रेसा जो था लकड़ी, वो पियर्स्ड किंग्स राइट हैंड, वो राजा के दाहिने हाथ में, पियर्स में चुभ गई। ही पुश्ड इट आउट, उसने इसे बाहर खींचा, ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ से, उसने इसे अपने हाथ से बाहर खींच करके निकाल दिया। एंड वेंट ऑन प्लेइंग, और खेलना जारी रखा। अगले दिन क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन, संक्रमण जो था, स्प्रेड इन हिज होल हैंड, उसके पूरे हाथ में फैल गया, यानी उसके पूरे हाथ में, राजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। एंड और इट डेवलप में बढ़ गया, और उसे सपोरेटिंग सोर मीन्स घाव बन गया, जिसमें जो है पीप भर गया, घाव बनकर उसमें जो है पीप भर गया, इतना बड़ा जो है विच, जो कि स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, पूरी बाह में, जो राजा की पूरी बाह में जो है वो फैल गया। आफ्टर दैट, उसके बाद, द सर्जन,
जो सर्जन थे, डॉक्टर थे ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के और कॉल्ड ऑफ बुलाए गए, यानी कलकत्ता के जो डॉक्टर थे वो बुलाए गए। दे ऑपरेटेड किंग, उन्होंने राजा का ऑपरेशन किया, यानी उन जो है डॉक्टरों ने राजा का ऑपरेशन किया। बट किंग वाज डेड ड्यूरिंग ऑपरेशन, लेकिन राजा जो था वो ऑपरेशन के दौरान मर गया। लाइक दिस, इस प्रकार से द 100th टाइगर, जो 100वां बाघ था, टूक हिज रिवेंज, उसने अपना बदला लिया। एंड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, और ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो थी केम टू बी करेक्ट, वो सही हो गई। जोशी ने जो कहा था वो सही हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस चैप्टर में आपके 5 क्वेश्चन थे, जिनको हम जो है आज आपको हमने उपलब्ध करवा दिया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और यदि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।